जितिया और जीवित पुत्र का व्रत कथा। चील तथा सियारन की कथा। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था। उस राज्य का नाम कांचनवटी था। उस राज्य में एक राजा राज करते थे जिनका नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के एक दिशा में मरुभूमि था। उस मरुभूमि में ही एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ पर एक चील रहता था। उसी पेड़ के नीचे में एक बड़े धोधेर या बाड़ा सा होल था जिसमें एक सियार भी रहता था। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता था। एक समय की बात है जब उस नगर की महिलाएं नदी में करने आई तथा वो कुछ पूजा पाठ भी कर रही थी। इन महिलाओं को देख चील ने सियार पूछा कि नगर सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने को क्यों एकत्रित हुई हैं। तब सियार ने चील को बताया कि आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनके सलामती के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत का संकल्प लेने नदी में आई हैं। इस बात को सुन चील कहा, क्या हम भी यह व्रत रख सकते हैं? तो सियार ने बोला, क्यों नहीं। तब चील ने कहा कि ठीक है, फिर आज हम दोनों भी इस व्रत का संकल्प लेते हैं और यह व्रत हम भी संपन्न इन महिलाओं की तरह करेंगे। फिर उन दोनों ने जीमूतवाहन जी की पूजा निर्जला व्रत रख कर किया। परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी मृत्यु हो गई। तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसे उसी मरुभूमि में लाया गया। जब उसको जलाया जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उसको जला अवस्था छोड़कर चले गए। ये सब धोधर में बैठा सियार देख रहा था। उसको पहले ही बहुत भूख लग रही थी। ये सब देख उसका भूख और तेज हो गया। तब उसने चील से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चील ने मना कर दिया। कुछ देर बाद फिर सियार ने चील को आवाज देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। तो सियार को लगा कि वो सो गई है। उसको सोता जान सियार अपने धोधर से निकलकर उस स्थान पर गया और भर पेट मांस खाया तथा कुछ लेकर भी आया और उसको अपने धोधर में सुबह के लिए रखा। ये सब पेड़ पर बैठा चील देख रहा था, परंतु उसने कुछ नहीं बोला और अपना व्रत विधिवत संपन्न किया। वो आम महिलाओं के भांति सुबह उठकर नदी में स्नान किया तथा महिलाओं द्वारा छूटा हुआ पर्ण सामग्री से अपना व्रत संपन्न किया। इधर वो सियार सुबह में भी उसी मांस को खाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मरण उपरांत उनका जन्म इसी घर में बहन के रूप में हुआ। बड़ी बहन जो कि पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया तथा छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारन थी, उसका नाम कर्पूरावती रखा गया। धीरे धीरे वो पिता के घर बड़ी होने लगी तथा विवाह का समय निकट आया। तो सिलावती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति से संपन्न हुआ तथा छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ हुआ। सिलावती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव से 7 पुत्र रत्न प्राप्त हुए तथा कर्पूरावती के संतान पूर्व कर्म के कारण जन्म लेते मृत्यु को प्राप्त हुए। इधर बड़ी बहन के 7 पुत्र समय के साथ बड़े हुए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगे, जिससे ईर्ष्या में भरकर रानी कर्पूरावती ने अपने पति की सहमति से बहन के 7 पुत्र का सर कटवा कर 7 थाल में लाल कपड़ों में लपेटकर सिलवाती को भिजवाया और बहुत खुश हुई। परंतु भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी का सर बनाकर 7 के धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सिलावटी 7 पुत्र राम राम खड़े हुए मानो नींद से उठे हों और अपने घर गए। इधर जो 7 सर था यह नारियल में परिवर्तित हो गया। जब कोई समाचार नहीं आया तो कर्पूरावती चिंतित हुई तथा समाचार जानने के लिए सेना को सिलावती के घर भेजा। वहां सब ठीक देखकर कर्पूरावती को आकर सब बताया तो उन्हें रहा नहीं गया और अपनी बहन के घर जाकर देखा और पूछा कि आपने ऐसा कौन का व्रत या कर्म किया जिससे आपके सारे संतान जीवित हैं, और अपने किए पर मन ही मन पछता रही थी। तो सिलावती जीमूतवाहन व्रत के बारे में बताया तो बहन कहा, इस बार मैं भी आपके साथ यह व्रत करूंगी। व्रत का दिन आया तो सिलावती ने अपनी बहन को उसी नदी में किनारे ले गई और पाकड़ के वृक्ष को दिखाकर पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया।
जिसको सुन वो वही मूर्छित हो गई तथा वही तत्काल मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उनका दाह संस्कार वही किया।